अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज पीर 11 दिसंबर है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस और सिंध ब्यूरोक्रेसी में नए सिरे से कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग किए जाने से मुतालिक एक नई लिस्ट का इंकिशाफ हुआ है। इस लिस्ट में कौन कौन से डिप्टी कमिश्नर और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के अलावा डीआईजीज शामिल हैं, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और जमा खातिर रखें कि सिंध में शफाफ इलेक्शन करवाए जाने की गर्ज से नए सिरे से एसएचओस और डीएसपीज के ट्रांसफर पोस्टिंग करने का फैसला भी कर लिया गया है। इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे सेकंड अपील पर कि किस तरीके से खुद सेकंड अपील को इस वक्त हथियार बनाकर 300 से जायद ऐसे पुलिस वालों को जो कि बहाल कर दिए गए थे इस सेकंड अपील की वजह से, अब उन्हें दोबारा से कुर्बानी का बकरा बनाते हुए डिसमिस फ्रॉम सर्विस करने की तैयारियां की जा रही है। गर्चे इस तूफान को रोकने के गर्ज से जो है खुद एडिशनल आईजी कराची की जानिब से जो है एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट जो है वो आईजी सिंध को भिजवाए जाने की भी इस वक्त कोशिशें की जा रही है। इसकी क्या हकीकत है, इसमें क्या सच्चाई है, कौन किस तरीके से जो है आईजी को जो है वो गुमराह या दूसरे मानों में मिसगाइड कर रहा है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे हम जाकर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की एक बहुत बड़ी ऐसी माफिया पर बात करेंगे जो कि इस वक्त साबिका ट्रैफिक के जो गॉड फादर हैं, जो कि इस वक्त सईदाबाद इन्वेस्टिगेशन में बैठे हैं, लेकिन वहां से बैठ के वो डोरे हिला रहे हैं और फैज नामी एक कांस्टेबल जो है उनके पूरे सिस्टम को जो है वो इस वक्त चलाकर जो है महीने में करोड़ों का जो है वो गेम इस वक्त कर रहे हैं। अब इस सारे गेम में खुद डीआईजी ट्रैफिक इकबाल दारा मुलविस है या नहीं, आप रिपोर्ट देखकर अंदाजा लगा सकेंगे। इस पर भी आज बात करेंगे। और प्रोग्राम में आगे चलकर फिर हम तैमूर जत्तोई की जानिब से जो एक एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त भिजवाई गई है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एसएसपी नौशेर फिरोज आब्दिल बलोच से मुतालिक, इस पर भी आज बात करेंगे कि उन्होंने ये दरख्वास्त क्यों भिजवाई। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि आखिर सिंध पुलिस और सिंध की ब्यूरोक्रेसी में क्या होने जा रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला आखिर थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। सिंध पुलिस इस वक्त पूरी तरीके से जो है मफलूज एक तरीके से हो चुकी है। जो पुलिस अफसरान सीटों पर बराजमान हैं या जो पोस्टिंग के ख्वाहिशमंद हैं, हर एक के हाथ पांव फूले हुए हैं, गैर यकीनी कैफियत है कि न जाने क्या होने जा रहा है। यानी कि किसी को कुछ नहीं पता है कि कल वो अपनी पोस्ट पर रहेगा, कल अपने दफ्तर जाने के काबिल रहेगा या नहीं, या किसी वक्त भी जो है ट्रांसफर की तलवार उन पर भी गिर सकती है। आज जो है एक नई लिस्ट का पता चला है जो कि किसी सियासी जमात के किसी सरकर्दा रहनुमा की जानिब से जो है भिजवाई गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहां से आ सकती है रिपोर्ट। अब इसमें कुछ सिंध के जो है डिप्टी कमिश्नरों के नाम हैं और कुछ डीआईजीज और कुछ डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के नाम हैं। अब जो नाम लिस्ट में है मैं कुछ उसमें जिक्र करूंगा और कुछ को मैं हाइड करूंगा। ये जो भेजी गई है, एक तो सांगड़ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं इनको तब्दील के लिए कहा गया है। इमरानुल हसन ख्वाजा डॉक्टर हैं, ये जामशोरों के डिप्टी कमिश्नर हैं। अली जुल्फ़िकार मेमन यहाँ एसएसपी तारिक नवाज को नज़रअंदाज कर दिया। इस तरीके से उमरकोट के जो डीसी हैं वली मोहम्मद हैं और मटियारी तरपारकर के जो डीसी हैं लाल डीनो मंगी साहब हैं। इस तरीके से डीसी मलीर जो है अब्दुल हलीम जागीरानी हैं, ये मुख्तार कार भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी भी हैं। फयाज रहो जो ये एसडीएम नवाब शाह हैं और जाहिद रिन जो है ये डीसी नौशेर फिरोज हैं। नौशेर फिरोज के जो है वो मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट एसएसपी को भी तब्दील किया जा रहा है। आबिद बलोच डीएसपी में खल नवाब शाह हैं, इनको इस तरीके से जैकबाबाद के एसएसपी आमिर अब्बास शाह हैं। और सबसे बढ़कर जो है खुद इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच की डीआईजी पीर मोहम्मद शाह और डीएल ब्रांच की इरफान बलोच, इनके नाम जो है वो इस लिस्ट में शामिल हैं। कुछ और भी एसएसपी और डीआईजीज हैं जिनका भी इस वक्त जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन पीर मोहम्मद शाह साहब, आप तो अपनी तैयारियां कर लें। जो
समेटना है समेट लें, जिन फाइलों को आपने आगे बढ़ाना है, जिन्हें जजा देना है, वो जिसको सज़ा देना है, वो काम आप 24, 48, 72 घंटे में कर लें तो बेहतर है, क्योंकि आपका नाम जो है वो टॉप पर है कि इन्हें तो यहाँ से सिंध से आपको निकाला जाए या ना निकाला, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच से तो निकाला जाए, क्योंकि ये एक सबके लिए जो है वो आपकी यहाँ पुलिस ज़रा का कहना है कि जब तक इस पोस्ट पे रहेंगे तो कोई भी जो सीटों पे बराजमान है वो सुख का सांस नहीं ले सकेंगे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और पुलिस के इंतहाई काबिल तवज्जो है। तो आपका नाम तो इस लिस्ट में है, ज़राए का ये कहना है। अब इस पर अमल होता है या आप इस अमल को रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये आपकी कामयाबी होगी, क्योंकि आपको यहाँ से तब्दील करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। अब आईजी से आपकी कितनी ज़्यादा कुर्बत है, कितने अच्छे आपके रिलेशन हैं, पता चल जाएगा कि आपको आईजी रोकने में अपना किरदार अदा करते हैं या कि आपको धकेलने में वो पहल करते हैं। ये तो थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से मुतालिक। अब इतला ये भी मिली है कि कराची समेत एसएचओस की जो पोस्टिंग है वो भी होने जा रही है नए सिरे से, और डीएसपीज़ की भी, ख़ास तौर से वो डीएसपी जो कि स्पेशल ब्रांच और ट्रैफिक से आए थे, जो कि पहले ही दुहाइयाँ दे रहे थे आईजी को कि हमें यहाँ से निकालो निकालो, जिसमें 11 के ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरियाँ भी शुरू करवा दी गई थी। अब तक पता नहीं चला कि उस इंक्वायरियों का हुआ क्या, लेकिन उन सबको तब्दील किया जा रहा है, ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई 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 काबिल एतमाद ज़राए का। अब चलते हैं, जो प्रोग्राम का हमारा अगला हिस्सा है वो है खुद सेकंड अपील। 300 से ज़्यादा पुलिस वाले जो हैं वो इस वक्त आताप का शिकार हैं, एक मुश्किल में हैं। उनके लिए एक मुश्किल उनके अपने मुखालिफिन की जानिब से खड़ी कर दी गई है, यानी सेकंड अपील के नतीजे में ये बहाल कर दिए गए थे। जब एक दफ़ा बहाल हो चुके हैं तो अब उस सेकंड अपील के हक को मनसूख करके इन्हें किस खुशी में आप अब इस वक्त डिसमिस कर रहे हैं। मेरा बड़ा अदब से जो है आईजी रिफत मुख्तार राजा साहब आपसे सवाल है, ये जो पुलिस वाले इस वक्त बहाल हो चुके हैं सेकंड अपील के नतीजे में, इस बहाली में इनका अपना क्या किरदार है सिवाय फरियाद करने के? उस फरियाद पर अमल दरामद करना जो है वो तो आप ही की तरह के बड़े अफसरों का काम है। यानी यकीनन इन्हें बहाल इनके घर वालों ने तो नहीं किया होगा, इनको बहाल सिंध पुलिस के किसी डीआईजी ने किया होगा, सिंध पुलिस के किसी एडिशनल आईजी ने किया होगा। अगर आप ये समझते हैं कि इनकी बहाली गलत है, इनकी बहाली गैर कानूनी है, तो यकीनन इसके मुस्तहिक सजा के ये नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने, जिन अफसरों ने इन्हें बहाल किया है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि इनकी बहाली इनके अपने दस्तखतों से नहीं हुई है। इनकी बहाली डीआईजी या किसी एडिशनल आईजी के दस्तखत से हुई होगी, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यही इंसाफ और कानून का तकाजा है। इन बेचारों को आप क्यों दोबारा से डिसमिस कर रहे हैं? एक बार तो डिसमिस होने की सजा भुगत चुके हैं। एक जुर्म में आदमी एक ही बार एक ही सजा भुगतता है, अब एक जुर्म में आप दो बार किस तरह से इन्हें सजा देंगे? सेकंड अपील, अव्वल तो यही खिलाफ कानून है कि आप सेकंड अपील का हक पता नहीं किस आईजी के ज़हन की इख्तिरा है, कौन से कानूनी उस दफे का इन्होंने जो है वो सहारा लेकर जो है ये सेकंड हक से जो है सिंध पुलिस को महरूम कर दिया। क्या पाकिस्तान की बाकी पुलिस में भी क्या सेकंड अपील का कोई हक नहीं है? हर जगह जो है सेकंड अपील का हक है, लेकिन ये सिंध एक ऐसा वाहिद सूबा है, सिंध पुलिस ऐसी वाहिद यतीम पुलिस है कि यहाँ पर डिसमिस करने के लिए तो पुलिस के बड़े अफसरान आगे आगे होते हैं, लेकिन जब किसी से रहम की अपील आती तो वहाँ पर जो है ये अपना नजरें चुरा लेते हैं, वहाँ नजरें नहीं मिलाते, वहाँ इंसाफ ये नहीं देते हैं। खुदारा आप तो करें, आप तो मसीहा बन के यहाँ पर आए हैं। पंजाब पुलिस में क्या सेकंड अपील का हक नहीं है? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में क्या सेकंड अपील का हक नहीं है? अब अगर ये एक एसएसपी ने किसी को डिसमिस कर दिया है और उसका डीआईजी बगैर उन्हें सुने उनकी उस अपील को रिफ्यूज कर दे, फिर वो अपनी फरियाद लेके कहाँ जाएंगे? अपने घर के मसले लेके क्या वो अदालतों में जाएंगे, दूसरों के दर पर जाएंगे? ये तो बड़ी रुसवाई वाली बात है पुलिस सरबराह के लिए कि पुलिस सरबराह में क्या इतनी, में माजरत के साथ, क्या अहलियत नहीं है, काबिलियत नहीं कि वो अपनी फोर्स के साथ कोई इंसाफ कर सके?
تو اول تو یہ سیکنڈ اپیل جو ہے وہ بار بار اپنے پروگرام میں آپ کی توجہ چاہتا رہا ہوں کہ یہ سیکنڈ اپیل کا حق خدا را ان کو دیں، یہ ان کا قانونی اور اخلاقی حق ہے۔ اب جو بیچارے بحال ہو چکے ہیں 300 سے زیادہ، ان کو اب آپ کس قانون کے تحت جو ہے وہ انہیں آپ دوبارہ جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس کا، یہ آئی جی سندھ کا جو آرڈر ہے، جو سینئر افسروں کی مشاورت کے بعد جو یہ آرڈر ہوا تھا، یہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہیں دوبارہ سے جو ہے ڈسمس فرام سروس کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی امراض رائی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند کے دفتر سے جو ایک قانونی رپورٹ جو ہے وہ اسی سلسلے میں آئی جی سندھ کو بھجوانے کی بھی تیاریاں ہو رہی، جس میں آئی جی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے سیکنڈ اپیل کو ختم نہیں کر سکتے، اور سیکنڈ اپیل جو ہے وہ پولیس والوں کا حق ہے اور انہیں وہ حق ہر حال میں ملنا چاہیے، یہی قانون ہے، یہی پولیس رول ہے۔ اس قسم کی ایک رپورٹ جو ہے کہتے 1-2 دن میں خادم اعلیٰ کے دفتر سے جو ہے وہ آئی جی سندھ کو بھجوا دی جائے گی۔ لیکن اب یہ اس سے جو ہے پولیس والے اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں کہ یہ کیا مصیبت ان کی جانب جو ہے دوبارہ مسلط کی جا رہی ہے۔ اب چلتے ہیں، ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، ٹریفک پولیس سے متعلق ہے۔ ٹریفک پولیس کے گاڈ فادر جو ہے سعید آرائیں، گرچہ اس وقت ٹریفک میں نہیں ہے، بڑی مشکل سے انہیں نکالا تھا، اب اس وقت جو ہے وہ سعید آباد انویسٹیگیشن میں ہیں اور وہیں سے جو ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں اپنے ایک خاص الخاص مہرے کے ذریعے۔ فیض نام کا ہے، یہ آئی ٹی کے ہیں، کلرک ہیں، بہت زمانے سے جو ہے ٹریفک پولیس پہ ان کا قبضہ ہے اور ٹریفک پولیس کو یہ بہت اس وقت اچھی طریقے سے جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ کرتے کیا ہیں یہ؟ ان کے کارنامے آپ ذرا دیکھیں۔ کارنامے ان کے یہ ہیں جناب کہ کانسٹیبل فیض جو ہے یہ کانسٹیبل نہیں بلکہ آئی ٹی انچارج کی حیثیت یہ رکھتا ہے، کئی سالوں سے جو ہے وہ اس برانچ میں یہ تعینات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر ایک مافیا کی شکل جو ہے یہ اختیار کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ عیاش شاہ ایک اے ایس آئی ہیں جو کہ بالکل اس وقت ڈی آئی جی جو ہیں اقبال دارا کے آنکھ کے کہتے ہیں تارے اور ہاتھ کے چالے بن چکے ہیں، حالانکہ پہلے کمپلینٹ سیل کے انچارج انسپکٹر عبدالحکیم تھے، انہیں کیسا انہوں نے کلٹی کر کے ان کی جگہ خود لے لی، کیونکہ یہ بھی نمائندے ہیں اس کے سعید آرائیں کے۔ اسی میں جو ہے دوسرے جو ہے اپنا ایڈ کانسٹیبل سجاد جو شیلڈ برانچ والے وہ بھی اس پہ شامل ہیں، اور سب انسپکٹر سرفراز بھی اس پوری مافیا کا ایک طریقے سے حصہ بن چکے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ضلع کی جو ہے حاضری جو ہے اپلیکیشن پوائنٹ می کے لیے فوکل پرسن تعینات کیے گئے ہیں سی پی او کی طرف سے، جو کہ اپنے ضلع میں پوائنٹ می کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہیڈ کانسٹیبل ہیں یہ موصوف کرتے کیا ہیں کہ یہ ڈی آئی جی آفس میں بیٹھ کر تمام ٹریفک سیکشن کے ریکارڈ کیپر کو تنگ کروا کر ان سے مبینہ طور پر منتھلی جو ہے 1,000 روپے انہوں نے اپنا فکس کروایا ہے، اور کراچی میں 90 کے قریب پولیس کی چوکیاں ہیں، 90,000 تو انہیں صرف یہ ریکارڈ کیپر جو ہے یہ آنکھ بن کر کے خاموشی سے انہیں پہنچاتے ہیں۔ کراچی میں ٹریفک پولیس میں چالان کرنے والے افسروں کی تعداد جو ہے وہ 700 سے زائد ہے، تقریباً کوئی 745 ہے یا 740 کے لگ بھگ ہے۔ اب ان کے پاس جو ہے کہتے ہیں کہ انہیں جو ہے باڈی وارن کیمرے دیے گئے ہیں، کیمروں کی تعداد کم ہے اور یہ 700 نہیں ہے، تو لہٰذا کم کے پاس ہے، یعنی 300-400 کو انہوں نے دیے ہیں، باقیوں کے پاس نہیں۔ اب یہ کیمرے ایسے کیمرے ہیں کہ جس سے ان پولیس والوں کی اصل جو حرکات و سکنات ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، آپ کسی سے رشوت لے رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، آپ کی غلطی ہے، کس کی غلطی، یہ کیمرہ جو ہے وہ اس کا تعین کر دے گا، کیونکہ اس کیمرے کا پورا کنیکشن جو ہے وہ ٹریفک ڈی آئی جی کے دفتر سے ہے،
वहाँ DIG भी देख सकते हैं और उनका यही IT का जो ऑफिस है अमला भी उनको देख सके कि इसमें फॉल्ट किसका था। तो लिहाजा चूँकि ट्रैफिक वाले जो है वो दिन भर मुबैना तौर पर जो है यही लूट मार कर रहे होते हैं, लिहाजा वो अपनी लूट मार को हाइड करना चाहते हैं। लिहाजा जो ज़हीन है वो कहते हैं भाई इस लानत को हमसे दूर करो, हमें ये कैमरे नहीं चाहिए। कैमरे न लेने के लिए जो है यही माफिया जो है उनसे मुबैना तौर पर 3,000 रुपये वसूल करते, फिर ये हर महीने उनको 3,000 रुपया देने के पाबंद होंगे। अंदाज़ा लगाएं कि 750 के करीब ये पुलिस वाले हैं जो चालान करते हैं। अब वो हर बंदा अगर इनको 3,000 रुपये महीना देगा तो अमाउंट तो करोड़ों में पहुंच जाएगी। ये अमला वहां से ये वसूल करता है। अच्छा, अब जिन्होंने कैमरे ले लिए हैं वो अगर कैमरे को ऑफ करेंगे तो उसका पता चल जाता है किसको, इसी सेक्शन, इसी क्या नाम है, कंप्यूटर वालों को, IT वालों को वो फिर बुलवाते हैं उनसे और उनको जो है फिर वो DIG इकबाल दारा के सामने बकरा बना के पेश करके उन्हें सजाएं दिलवाते हैं। या तो मुट्ठी गर्म करो या सजा के लिए तैयार हो जाओ। तो ये एक अच्छा खासा गोरखधंधा जो है ना, ये वहां पर इसी IT के अमले ने और इसी जो कांस्टेबल फैज़ और उनके पीछे जो सईद आराइन का पूरा ग्रुप है, ये जो मैंने नाम लिए हैं, अयाज शाह और ये सरफराज और ख़ुद जो है, ये सब लोग उसमें मुलविस हैं। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस की कुछ 30 चौकियों पर लिफ्टिंग का कारोबार चल रहा है। लिफ्टिंग का हर चौकी का से ये मुबैना तौर पर 1,000 रुपया रोज का लेता है। ये ब्रांच 1,000 रुपया रोज का, यानी 30 चौकियां हैं तो 30,000 रुपया तो यहां रोज के इसके पास आते हैं। अंदाजा लगाओ कि महीने के कितने हो गए। अच्छा, यहां पर जो है इन्होंने एक सॉफ्टवेयर उनको दिया हुआ है और सॉफ्टवेयर जो है अगर वो एक्सपायर हो जाए तो उसको इंस्टॉल करने के 2,000 रुपये ये मजीद लेते हैं उनसे। ये भी इनका एक कारोबार चल रहा है लिफ्टिंग का। अब ये सिलसिला इस वक्त चल रहा है, कहते हैं कि वो सेक्शन अफसर जो बाअसर नहीं है उनसे ये मंथली जो है 2,000 रुपये लेते हैं, यही IT का अमला। मौसूफ ने बिना किसी टेंडर और बिना किसी IT के CPO की अप्रूवल के लिफ्टिंग का सॉफ्टवेयर अपने मनपसंद कंपनी से जो है बनवाया है ताकि कमीशन खाया जा सके। बाद में साइट सॉफ्टवेयर गाड़ियां डिलीट करके सेक्शन अफसर से पैसे खाए जा सकते हैं। प्राइवेट जो कंपनी है कि अफसरान को बाला को सामने अच्छा दिखाने के लिए और कोई नई कंपनी ना आ सके, इसके अलग मामला तय किए जाते हैं, जिसका प्रोजेक्ट मैनेजर आए रोज उसके पास चक्कर लगाता रहता है और अपनी कंपनी की कमी कोताहियां छुपाने के लिए हफ्तावार एहलकार फेस को मुबैना तौर पर 10,000 रुपया देता है और मामलात अफसरान बाला के इल्म में लाए बगैर ही हल करवाए जाते हैं। ट्रैफिक की 90 चौकियां हैं जिनके मुंशियों से उनकी बारी बारी के हिसाब से जो है डेली की बुनियाद पर पूरे ब्रांच को जो है 5 स्टार होटल से खाना मंगवाने की भी उन पर जिम्मेवारी डाली जाती है, फटीक डाली जाती है। रोज का जो है कम से कम 20,000 का खाना जो है ये ट्रैफिक DIG ब्रांच का अमला हड़प कर जाता है हराम के पैसों से। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। इन सब करप्शन का 75% जो है वो साबका DSP सिक्योरिटी यानी कि गॉड फादर सईद आराइन को पेश किया जाता है हाथ बांध कर। इतना उनका रोब, इतना उनका दबदबा है कि मई बाप ये अपना 75% हिस्सा आप ले ले। सईद आराइन को किसकी सरपरस्ती हासिल है? एडिशनल IG CTD और IG सिंध बनने के ख्वाहिशमंद, उनकी इन्हें मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। जो इस IG के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं, बहुत बड़ी नाक है कि मैं सीनियर हूं, लेकिन बदकिस्मती से वो चार्ज नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वहां से दमड़े मिलते हैं। छुट्टियां तो लेते हैं लेकिन हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो है अपने ऑफिस जाके वहां से अपना वजीफा इकट्ठा करके नाक ऊंची करके वापस आते हैं। तो वो इस सईद आराइन की पुष्ट पर हैं, जिसकी वजह से सईद आराइन पोस्ट पे होने के ना होने के बावजूद जो है उनकी 5 उंगलियां घी में और ये सर जो है उनकी कड़ाई में है। IG रिफत मुख्तार राजा साहब, आपके लिए ये सारी जो है मैं अहम तरीन इंफॉर्मेशन आपके गोशगवार करूं ताकि आप इनके खिलाफ भी जो है डंडा उठाए और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तस्वीरें तो आप बड़ी बनवाते हैं इनके साथ, क्या नाम है, इकबाल दारा के साथ, लेकिन इकबाल दारा के जो कारनामे हैं शायद वो आपके इल्म में नहीं है। जो जैसा नजर आता है वैसा होता नहीं। यहाँ जिसकी भी दुम पर पैर रखो तो चीखें उनकी निकल पड़ती है।
यहां कोई बंदा भी आपको सुतरा नहीं मिलेगा। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि इस वक्त सिंध पुलिस में कोई एक भी पीएसपी अफसर ईमानदार नहीं है। क्वांटिटी का फर्क तो हो सकता है कि कोई 70% है, कोई 80% है, कोई 90% है, हाँ कोई 30% है, तो वो ईमानदारी के जमरे में आता है, लेकिन ईमानदार कोई भी नहीं है आपकी तरह से, रिफत मुख्तार राजा साहब और इमरान याकूब की तरह से। इसी को तो लोग पागल कहते हैं कि ये पागल है, साइको हैं। कौन? जिनके अपने हाथ पैर, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जो खुद करप्शन में डूबे, वो आप जैसे ईमानदारों को पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये सिंध पुलिस है। तो ये इकबाल दारा के ऑफिस की कारस्तानी है। ये तो मैंने आपको सिर्फ 20% उनकी करप्शन बताई। सबसे ज्यादा करप्शन जो है इस वक्त ट्रैफिक पुलिस में हो रहा है। सीटीडी और ट्रैफिक पुलिस करप्शन में इस वक्त एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एडिशनल आईजी कराची तो वैसे ही बेचारा एसएचओ लगवाने में बदनाम है, ऑर्गेनाइज जराइम में और उसमें बदनाम है। सबसे ज्यादा, हालांकि वो काम भी करते हैं, मुकाबले होते हैं, सब कुछ करते हैं, ये ना काम के ना काज के दुश्मन अनाज के ट्रैफिक और सीटीडी वाले बेड के माल कमाते हैं और करोड़ों को कमाते हैं। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सीटीडी वाले तो जो है वो कॉल सेंटरों से जो है 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ों का बत्ता लेते हैं, और कॉल सेंटर कराची में 11-12 इस वक्त चल रहे हैं। आप इंक्वायरी करा रहे हैं आईजी साहब, एफआईए वालों से पूछें कि ये कॉल सेंटर से कौन पैसे ले रहा है। ये आपके सीटीडी वाले मुकम्मल तौर पर वहां पर इन्वॉल्व है। अपना काम ये नहीं कर सकते कि दहशतगर्द कहां पर है, इनको नहीं पता दहशतगर्द। जब कोई मैं खबर चलाता हूं तो 2 दिन बाद ये कोई छोटा मोटा जो है दहशतगर्द पकड़ के प्रेस रिलीज दे दे कि हम जिंदा हैं, हम ये भी काम करते हैं। इनका अब कोई काम सीटीडी का नहीं रहा है, मां सिवाय नोट गिनने के, बत्ता लेने के, हराम खाने के। ये कहना है खुद पुलिस के काबिलियत में। लेकिन मैं बात करता ट्रैफिक पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस वाले सफ़ेद कपड़े पहनते तो ज़रूर हैं, वर्दी उनकी सफ़ेद है, काश के उनके दिल सफ़ेद होते, काश के उनके अमालनामे भी इतने ही साफ होते हैं। कैमरे दे दिए आपने उनको, लेकिन कैमरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनसे उनकी चोरी पकड़े जाने का अंदेशा है। ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम, और चलते चलते बताते चलूं कि तैमूर ने जो है जो एप्लीकेशन दी है आबिद बलोच के खिलाफ, एसएसपी नुशैर फिरोज है, नवाब शाह है, उनके खिलाफ उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको तब्दील कर दिया जाए। ये एक सियासी पार्टी का जो है वर्कर बनकर जो है उनके लिए काम कर रहा है, जिसका विक्टिम है, जिसका मुतासिर खुद ये तैमूर है, जिनकी ज़मीन जो है 400 एकड़ ज़मीन पर कब्जा करवाने में इसी एसपी आबिद बलोच का बिलवास्ता नहीं बल्कि मुबैन तौर पर बराह रास्त किरदार है। और इस किस्म के एसएसपीज की पोस्ट होने की सूरत में जो है किसी भी सूरत में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। ये इल्ज़ामात जो है वो उनकी जानिब से लगाए गए। देखना ये कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एसएसपी आबिद बलोच के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या नहीं करते। ये नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम था। अगर किसी को मेरे प्रोग्राम पर कोई एतराज़ हो, कुछ कहना चाहते हो, तो हमारा राब्ते का नंबर हाजिर है 4168573283 4168573283, और हमारा ईमेल एड्रेस है hdawami70@gmail.com hdawami70@gmail.com। गुजारिश सिर्फ इतनी सी कि हमारे इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्रुपों में दोस्तों के पास पहुंचाएं, ताकि मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुंच सके। ये प्रोग्राम जो है सिर्फ और सिर्फ हक व सदाकत का सफ़र जारी व सारी रखने के लिए मैं रोज़ की बुनियाद पर कर रहा हूँ। आपके ताउन का मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपका ताउन रहेगा तो ये प्रोग्राम गोली की तरह से जो है चलता रहेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।